हाय गाइस, वेलकम टू टर्बो ट्रैक। वीडियो शुरू करने से पहले ये जो बैनर हमें किस्मत से यहाँ मिल गए हैं, ये कोई रॉयल एनफील्ड की स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। तो 2017 में रॉयल एनफील्ड ने पहली बार पैरेलल ट्विन 650 सीसी इंजन इंट्रोड्यूस किए थे ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड इस टाइम भी ये वर्ल्ड में सबसे कम प्राइस पे पैरेलल ट्विन 650 इंजन दे रहे हैं। तो ये है इंटरसेप्टर 650। इसके साथ आई थी कॉन्टिनेंटल GT 650। तो इसके आज हम ओनर को पकड़ के लाए हैं एक ओनरशिप रिव्यू करने के लिए। तो अभिनव, सबसे पहले ये ऑन रोड कितने प्राइसिंग में मिली थी? ये मैंने ली थी जैसे आज से 3 मंथ्स पहले। तो ये मुझे कुछ 3.68 ऑन रोड पड़ी थी कंप्लीट ये बाइक। जैसे मैं देख रहा हूँ 4258 किलोमीटर्स हो गए हैं इसको 3 महीने में। तो अब कहाँ इस बाइक को लेके गए हो? इसको यार मैं पहले एक बारालाचला लेके गया। ठीक है, बाकी छोटे मोटे हम संडे राइड्स पे जाते रहते हैं। ठीक है, बारालाचला गए, मसूरी गए, शिमला गए। हम इस पे कसौली हर संडे हमारा एक ग्रुप है जो हमने ज्वाइन करा हुआ है, वो शॉर्ट राइड्स पे जाते रहते हैं, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट राइड्स पे। तो मतलब टूरिंग एंड संडे रन के लिए दोनों यूज होते हैं? बिल्कुल, दोनों के लिए। अभी ऑन रोड प्राइस आपने बताया था 368। हाँ, 3.68। एंड इसमें देख रहा हूँ कुछ एक्सेसरीज भी लगी हुई है, उसके बारे में बताओ। एक्सेसरीज मैंने काफी एक्सेसरीज इसके अंदर लगा रखे हैं। जैसे आप देख सकते हैं बार एंड मिरर्स। ओके, ये रॉयल एनफील्ड का एक सबसे अच्छा प्रोडक्ट जो मुझे लगा। ये थोड़े कॉस्टली हैं बट ये वाइब्रेशन फ्री हैं। क्या मतलब प्राइस है इनका? इनका 7000 रुपीज मुझे पड़ा है, बट ये वाइब्रेशन फ्री है। इवन तक आप 160 पे भी चल रहे होते हो ना, तब भी ये बिल्कुल आप स्टेबल इसमें देख सकते हो पीछे क्लियरली। और अगर आप एक्सेसरीज की बात करें तो मैंने इसके अंदर लेग गार्ड लगवा रखे हैं। ये कुछ 35-38 समथिंग के आते हैं, मतलब एग्जैक्ट मुझे अभी याद नहीं है। हाँ, 3500 नियर अप्रोच 4000 के। हाँ, 4000 के राउंड अबाउट लगाई। ठीक है, उसके बाद सबसे महंगी एक्सेसरी मुझे ये लग रही है। सबसे एक्सेसरी जो आपने सुनी भी होगी, शुरुआत अभी हमारे व्यूअर्स को भी सुनाएंगे, वो है गुरसेवक के एग्जॉस्ट नोट देंगे। गुरसेवक एग्जॉस्ट विदाउट डीबी किलर्स। ये गुरसेवक के एग्जॉस्ट है। ये 22,500 रुपीज के एग्जॉस्ट हैं। और इसका आवाज बहुत अच्छा है। और जो एक्सेसरीज की बात करें हमने इसके अंदर, मैंने ना इसके इंडिकेटर्स में ना LED इंडिकेटर्स लगवाए हुए हैं। सारी इसमें लाइटिंग, सारा लाइटिंग हैलोजन आता है। तो मुझे कुछ ज्यादा पर्सनली अच्छा नहीं लगता। एक्चुअली मैंने इसके अंदर ना ब्लिंकर्स भी लगवाए हुए हैं, तो वो हैलोजन्स में इतने एक्यूरेट लगते नहीं है। ठीक है, तो फिर हमने इसके अंदर LED चेंज करा के चारों। तो नियर अबाउट मैं कहूँ ये आपको बाइक आराम से 4-4-10 के बीच में पड़ गई है विद सारी एक्सेसरीज। 4-10 4-15, हाँ कह सकते हो बिल्कुल। तो जब आप ये बाइक लेने गए थे, दो ऑप्शंस आपके सामने आई होंगी, कॉन्टिनेंटल GT 650 एंड इंटरसेप्टर 650। और जो अब लेने जाएंगे उनको भी यही प्रॉब्लम आने वाली है चूज करने में। तो आपने किस बेस पे चूज करी? दोनों बाइक अपनी अपनी जगह एक अच्छी है। GT का पोस्चर जो है ना वो थोड़ा लीन है, जो मुझे प्रैक्टिकल लगता है। मुझे एग्रेसिव पोस्चर है एकदम। ठीक है, भगाने में शायद वो इससे ज्यादा कंफर्टेबल है, बट शॉर्ट राइड्स के लिए वो बाइक बहुत अच्छी है। ठीक है, बट मेरे को था कि मेरे को टूरिंग भी करनी है। ठीक है, और थोड़ा शॉर्ट राइड का फन भी लेना, और थोड़ा 650 पैरेलल ट्विन का भी मजा लेना है। तो फिर मैंने ये चूज करा ताकि मेरे को लॉन्ग टूर्स में भी कोई दिक्कत ना आए। मैं जैसे दे रहा हूँ, इसका पोस्चर तो अच्छा है, बट इसकी सीट इतनी अच्छी कंफर्टेबल मेरे को लग नहीं रही है, क्योंकि नीचे से चैसी जा रही है। मैं आपको बताता हूँ, जिस प्राइस टैग में रॉयल एनफील्ड दे रहे हैं ना, इसमें कुछ पॉजिटिव्स नेगेटिव्स बहुत सारे हैं। ये बात छेड़ ही दी है, पॉजिटिव्स तो सबको पता होंगे, बट नेगेटिव्स ये सबको जानना है बाइक लेने से पहले, तो कि वो इस नेगेटिव से रह सकते हैं कि नहीं। नेगेटिव से शुरू करते हैं। मैं नेगेटिव से शुरू करता हूँ। इसके सबसे पहले तो इसका आपने सीट के बारे में, सीट के बताता हूँ। सीट इसकी बहुत अनकंफर्टेबल है। मतलब लॉन्ग शॉर्ट ट्रिप्स के लिए, जैसे कि आपने शॉर्ट ट्रिप्स मारना है 80-100 किलोमीटर, तो आई थिंक आपको इतनी दिक्कत नहीं आएंगे। बट मैं बारालाचला गया था, 300-400 किलोमीटर मैंने चलाई। ये इसके बहुत बहुत पतली है सीट ना। पतली है, मैं देख रहा हूँ वाइड भी ज्यादा नहीं है, वाइड भी नहीं है, थिकनेस में पतली है। नीचे से इसके चैसी की ट्यूब जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये दिक्कत देती है। ये देखो, आपने जैसे बताया ना, वैसे मैंने दबाया ना, पूरी सीट खत्म हो गई है, नीचे से पूरी ट्यूब फील हो रही है मेरे को हाथ में। ये आपके थोड़ा बैक साइड पे भी काफी इफेक्ट देती है ये चीज ना। बट ये आई थिंक जो हमारे एयर कुशन्स आते हैं वो एक बार लगा के ट्राई करके ठीक कर सकते हैं। ये कर सकते हैं यार। और मेन इसमें इश्यूज क्या है, नेगेटिव पॉइंट्स? मेन नेगेटिव पॉइंट, और मैं आपको इसका बताता हूँ। सबसे पहले तो जो मुझे लगता है इसकी स्टेबिलिटी, जो इसका हैंडल है ना वो वॉबल करता है। ठीक है, कुछ जैसे आप हाई स्पीड चलो ना 150 वगैरह पे, 140 पे, तो अगर आप हैंडल हल्का सा छोड़ो तो ये वैवल करता है। ठीक है, 150 के बाद, बट उससे पहले इस बाइक में कोई वाइब्रेशन नहीं है। आई थिंक इसको अगर हम 90-100 के राउंड इसका अगर हैंडल छोड़ दें तो भी थोड़ा वॉबल करेगा। नहीं, 90-100 पे तो इतना नहीं करता है। अच्छा, मतलब 90-100 पे तो आप कह सकते हो कि ना के बराबर ही करता है। 120 के बाद ये थोड़ा सा वॉबल करना शुरू हो जाता है। तो आप कुछ मीटर के भी इसका बता रहे थे। मीटर तो देखो यार,
रॉयल एनफील्ड का जो मीटर सबसे मेन नेगेटिव पॉइंट है ना, बिल्कुल रिलायबल मीटर नहीं है इसका। सबसे फ्यूल गेज इसके अंदर आपने, मैं कई बार मेरे साथ भलेखा लगा कि आप ऑफ करके ऑन करते हो तो ये फुल शो करती है, ठीक है, फिर थोड़ी देर चलोगे उसके बाद फिर ये कम हो जाती है, फिर थोड़ी देर रुकोगे कहीं फिर ये फुल हो जाती है। ये मतलब रॉयल एनफील्ड का फ्यूल गेज तो इस मतलब फीचर डाल दिया बट अभी प्रॉपर फीचर नहीं है। और यार देखो इतना पैसा ले रहे हैं, तुम थोड़ा सा और पैसा ले लो, इसके अंदर कुछ फीचर्स दे सकते हैं। जैसे सबसे मेन फीचर आता है कि गियर शिफ्ट तो इनको देना चाहिए था, गियर पोजीशन तो इनको देना ही चाहिए था, बंदे को पता चले। कभी कभी क्या होता है, हाई स्पीड पे आप 6 गियर पे होते हो और आपको लगता है गियर और होता है। एक्चुअली मेरे साथ अक्सर ही होता है, हमेशा ही होता है, सबके साथ होता है। तो मैं कई बारी हर बारी ट्राई करता हूँ गियर पाने की। डोमिनार से ही प्रॉब्लम थी, बाद में इन्होंने अपडेट करके दिया था, हो सकता है इसमें भी दे दें। बाकी और इसमें टायर्स में मेरे को दिख रहा है इसमें ट्यूब टायर्स, यार देखो नेगेटिव एक तो ट्यूबलेस इन्हें देना चाहिए था, ठीक है, और दूसरा नेगेटिव है इसकी जो इसका पीछे वाला टायर है ना, आप खुद देख सकते हो ना, इतना पतला टायर है ना इसका, इतना पतला टायर। मुझे नहीं लगता इतना पतला टायर इतनी महंगी बाइक में दे देना चाहिए तुम्हें। स्पीड के हिसाब से इसका थोड़ा पतला स्पीड भी और स्टेबिलिटी बढ़ती है। कम से कम मीटी और में जितना चौड़ा टायर आता है ना, मेरे ख्याल से हमें उतना टायर इसके अंदर देना चाहिए था। तो इसका पीछे से अगर मैं लुक की बात करूँ ना, जितना इसका एग्जॉस्ट से वाइड लग रही है, तो टायर बीच में थोड़ा ज्यादा पतला लग रहा है। बिल्कुल पतला भी लग रहा है, और ये बात पतले की नहीं, परफॉर्मेंस पे भी फर्क पड़ता है इस चीज से कि हाई स्पीड पे तुम इतना पतला टायर। बाकी एक एक्सेसरीज मैं अपने व्यूअर्स को बताना भूल गया आपके, ये भी हमने एक्सेसरी में लगाया हुआ है। इसका ऊपर आगे का जो वाइजर है ना, ये भी हमने एक्सेसरी में लगवाया हुआ है। ओके, इसका क्या प्राइस था? इसका प्राइस था कुछ 2800 रुपीज, 3000 के अराउंड 3000 था। मतलब आपके पास अराउंड 40,000 के मान लें इसमें एक्सेसरीज लगी हुई है सारी रॉयल एनफील्ड से। तो अब नेगेटिव पॉइंट्स की बात हो गई है, तो इसका मेन जो बेचते हैं रॉयल एनफील्ड इस रेट पे वो है इसका इंजन। पैरेलल ट्विन 650 सीसी अराउंड 50-55 bhp प्रोड्यूस करता है, उतनी टॉक प्रोड्यूस करता है। बिल्कुल। उसमें परफॉर्मेंस वाइज क्या इसका रिव्यू है? भाई देखो परफॉर्मेंस तो मैं पर्सनली बताऊं, परफॉर्मेंस इस बाइक का बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है इस बाइक में। मुझे कोई इंजन से रिलेटेड कोई भी 1% की कोई शिकायत नहीं है रॉयल एनफील्ड से। बहुत अच्छा स्टेबल इंजन है, हाई स्पीड पे 0 वाइब्रेशन है, कोई दिक्कत नहीं मुझे इसके हैंडल। रॉयल एनफील्ड कभी हमेशा अपनी वाइब्रेशन के लिए जाना जाता था, कभी अपनी स्मूथनेस के लिए हमारे पास 2016 की क्लासिक 350 भी है, ठीक है, इससे पहली बाइक आपकी वो सबसे इससे पहले बाइक हमारी उससे वो थी, तो वो उसका जो इंजन था उसमें बहुत वाइब्रेशन थी, बहुत वाइब्रेशन, वो तो रॉयल एनफील्ड फेमस थी, बहुत वाइब्रेशन थी। तो इसमें वाइब्रेशंस बिल्कुल वाइब्रेशन है, 0 वाइब्रेशन। ये चीज में मैं भी थोड़ा इनपुट दूंगा, मैंने भी बाइक को चलाई अपने डोमिनार के साथ। इवन कि डोमिनार में वो तो वैसे सिंगल सिलेंडर है, थोड़ी होगी, बट इसमें बहुत कम है उससे कंपैरेटिव। हाँ नहीं, बहुत फर्क है। तो ये अब होगी परफॉर्मेंस के साथ। परफॉर्मेंस के साथ एक और चीज आती है जो इस बाइक में नहीं देखेंगे बट टूरिंग के टाइम पे हम भी देखते हैं, वो है माइलेज। माइलेज तो यार देखो, अगर हाईवे पे अगर आप क्रूज कर रहे हो कुछ 80 to 100 के बीच में, तो ये आपको अच्छी एवरेज देते हैं, कुछ 20-22 के अराउंड पाओ। हाँ, अगर आप थोड़ा रैप करते हो 150, तो आप एवरेज तो देखो ही मत। एग्जॉस्ट भी डलवाया है, और एक्चुअली जब बंदा एग्जॉस्ट डलवाता है थोड़ा बंदा रेस भी रैप करता रहता है, तो अगर आप हाई स्पीड पे चल रहे हो तो आप एवरेज की बात तो छोड़ दो। कितना मान सकते हैं फिर भी, अगर व्यूअर्स ने देखना हो कितनी इसकी माइलेज वो सोच सकते हैं बाइक लेने के लिए, बाइक लेने के बाद कितनी उनको मिलेगी, क्या एक वैल्यू है? देखो हाईवे पे तो 22 से 25 के बीच में दे देती है, ठीक है। अगर आप इसको रैप कर रहे हो, ऊपर से हमने एग्जॉस्ट भी डलवा रखे हैं, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 18 to 20 के बीच में दे देती होगी यार ये। मतलब ये तो हाईवे क्रूजिंग पे अब आप 350 के बाद इस पे आए हो तो 100-120 पे क्रूज करते हो, बट बीच बीच में थोड़ा स्प्रिंट भी मारते हो। बिल्कुल यार, वो तो थोड़ा खाली सड़क होता है तो हर कोई थोड़ा 1 मिनट के लिए तो चलता है ना। तो 20 की बिल्कुल 20-22 राइट। अब अगला पॉइंट आता है, इसका परफॉर्मेंस हो गया, इसकी माइलेज होगी, इसकी क्वालिटी एंड इसकी रिलायबिलिटी। क्योंकि रिलायबिलिटी रॉयल एनफील्ड के साथ ये है, लोगों की इवन चैसी टूट जाती है, हिमालयन की इवन चैसी भी टूटी है। अच्छा। हाँ, बट मेरे पास भी क्लासिक 350 2016, अभिनव के पास भी सेम बाइक है, 2-3 तुम्हारे दोस्त ऐसे हैं और जिन्होंने सेम बाइक इकट्ठे ली थी, उनकी बाइक में इश्यूज आए हैं, हमारी बाइक में टचवुड आज तक कोई इशू नहीं आया। वो मेंटेनेंस पे थोड़ा डिपेंड करता है, बट फिर भी थोड़ा बहुत ऐसा होता है स्ट्रक्चरल थोड़ा क्वालिटी में प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से रिलायबिलिटी इश्यूज आते हैं। वैसा इस बाइक में कुछ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो मेरे को अभी तक 3-3.5 महीने हो गया, मुझे कोई ऐसा इशू नहीं। बारलाचला भी गए थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, बाइक ने 1% भी कहीं पे भी किसी की दिक्कत नहीं दी। मतलब टेंशन फ्री होके जा सकते हैं। टेंशन फ्री होके गए, मतलब जहां तक मैं गया हूं, मैं तो कोई टेंशन लेके जाता नहीं। बस ये है कि जब जाओ तो थोड़ा जनरल चेकअप होता है, चेन ल्यूब वगैरह और छोटा चेकअप वो तो हर कराना चाहिए, और वो कराया और दैट्स इट, नथिंग। बाकी कोई पार्ट में रैटल आवाज नहीं आती इवन रैप करने पे। पार्ट इसमें है ही कहां यार, सिर्फ इंजन ही दे रखा है भाई।
अब 160 170 ये बाइक जाती है, 160 आपने बाइक लगा रखी है, 165 लगा रखी है। अब इतनी तेज जा रहे हो, रुकना भी जरूरी है। रॉयल एनफील्ड कभी अपनी ब्रेकिंग के लिए जाना नहीं गया, इसकी ब्रेकिंग कैसी है? भाई देखो मेरे पास 2016 क्लासिक 350 है, उसकी ब्रेकिंग की बात करें दैट इज जीरो। उसकी ब्रेकिंग तो छोड़ ही दो, ठीक है, बट इसमें डुअल डिस्क आती है, डुअल चैनल एबीएस आता है, नॉन स्विचेबल एबीएस है। बहुत बढ़िया ब्रेकिंग है भाई इसकी, बहुत मतलब हमने 150 पे अगर इसकी आप ब्रेक मारो विद इन अ सेकंड ये कम होती है, विद इन अ सेकंड आप कोई लेटेंसी नहीं है, कोई लेटेंसी ना, कोई लेटेंसी नहीं, और बल्कि अच्छा है, मतलब कॉन्फिडेंस बनता है ब्रेकिंग से पूरा, मतलब प्रॉपर एक बाइट आती है जब आप मारते हो, प्रॉपर बाइट, कोई प्रॉब्लम बाइक में एक प्रॉब्लम आती है, आगे वाली ब्रेक अच्छी होती है जैसे मेरी डोमिनार की, आगे वाली ब्रेक अच्छी है, पीछे वाली अच्छी नहीं होती। इसकी दोनों ही बहुत बढ़िया है, बहुत ही पीछे वाली भी काफी है बाइक नॉर्मल स्लो करने के लिए। बिल्कुल। परफॉर्मेंस ऑफ कुछ नेगेटिव्स आपने पहले बता ही दिए थे, पॉजिटिव सारे इन चीजों में आ ही गए हैं, परफॉर्मेंस में, क्वालिटी में, वाइब्रेशन आप कह रहे हो जीरो वाइब्रेशन है। तो अगर इस बाइक को 10 में से एक नंबर देना हो कितना दोगे? मैं इसको दूंगा 8 नंबर्स। 8 नंबर, 10 में से 8, मतलब बच्चा पास है। बच्चा पास है, पास तो है ही है यार, क्योंकि जिस प्राइस टैग में रॉयल एनफील्ड 650 पैरेलल ट्विन दे रहा है, वर्ल्ड में मेरे ख्याल से इससे सस्ता पैरेलल ट्विन अभी है ही नहीं कोई। ठीक है, 650 सीसी पैरेलल ट्विन कोई है ही नहीं, इवन कि ये यूके में इंटरसेप्टर 650 वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बाइक्स। हां वाह, राइट। तो अगर लास्ट क्वेश्चन 368 की आप ये बता रहे हो, मतलब 4 लाख आप ऑन रोड मान के चलो विद एक्सेसरीज, आपके पास ये बाइक नहीं है अभी, जितना आपने बाइक चलाई है उतना आपको इस बाइक का एक्सपीरियंस है, और आपके पास 4 लाख रुपए पड़े, आपने कोई बाइक लेने जाना है, क्या आप दोबारा से बाइक लोगे? मैं बिल्कुल यही बाइक लूंगा, यही बाइक लोगे। जो इंजन परफॉर्मेंस इस प्राइस टैग में ये बाइक देती है, मुझे लगता है कोई और बाइक दे ही नहीं सकती। क्या स्टेबिलिटी है, आपने चलाई है इसको, मतलब बहुत बढ़िया स्टेबिलिटी है इस बाइक की, 121 40 150, मतलब वाइब्रेशन फ्री, और ब्रेकिंग सिस्टम काफी अच्छे पॉजिटिव्स हैं यार इस बाइक के, अगर देखा जाए तो। इस बाइक से बिल्कुल, आई एम हैप्पी विद दिस बाइक। तो चलो गाइस, ये था ओनरशिप रिव्यू। अब जाने से पहले एक बार इसका एग्जॉस्ट साउंड तो बनता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, विदाउट डीबी किलर्स है, विदाउट डीबी किलर्स।